महिलाओं में अक्सर पीरियड्स से संबंधित दिक्कत होती रहती है। कभी महिलाओं को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, कभी ये दवाई लेती हैं, कभी वो दवाई लेती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी दवाई कब कैसे कितना अच्छे से काम करेगी। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे हमदर्द कंपनी की मस्तूरीन सिरप। तो उस मस्तूरीन सिरप के बारे में जब हमने बताया डिटेल से, तो उस वीडियो को बहुत सारी महिलाओं ने देखा और उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर, इस सिरप को पीरियड से कितने दिन पहले लेना है या फिर कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तब जाके हमको लगा कि ये समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में है और इस पर एक अच्छा वीडियो बनाया जाए जिससे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से संबंधित। किसी महिला में पीरियड्स जल्दी आते हैं या फिर किसी महिला में बहुत लेट होते हैं, तो उन दोनों कंडीशन में जो दवाई यूज़ होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये अंग्रेजी दवा है, ये प्रिमुलेट यन टेबलेट के बारे में आज बात करेंगे। प्रिमुलेट यन टेबलेट अक्सर ये होता क्या है, ये एक तरीके का बाहरी हार्मोन्स होता है। महिलाओं में एक हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या काम करता है, यही पीरियड्स का जिम्मेदार होता है। जब महिलाओं में कम हो जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, तो महिलाओं में पीरियड्स उतना जल्दी नहीं आ पाता, फिर लेट में आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये टेबलेट्स क्या करती है, बाहरी तौर पे उस हार्मोन्स को बढ़ाती है, इंक्लूड करती है, इंक्रीज करती है, जिससे पीरियड्स जल्दी आ जाता है। और जब कभी कभी मतलब से ज़्यादा हार्मोन्स बनने लगता है तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये टेबलेट करती है। तो इस कंडीशन में इस टेबलेट का बहुत ही अच्छा उपयोग माना जाता है जिन लोगों में पीरियड्स बहुत लेट हो जाता है या फिर आता ही नहीं है। तो उन लोगों में प्रीमुलेट यन टेबलेट डॉक्टर्स देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है कि किस कंडीशन में कौन सी दवा लेने हैं, क्योंकि उससे पहले की आपको हिस्ट्री भी जाननी होती है कि आखिर उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। कोई एंटीबायोटिक तो पहले से नहीं चली है, कोई उसको ब्लड से संबंधित दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्मोन से रिलेटेड उसको दवाइयाँ तो नहीं चली हैं। ये सारी जानकारी एक डॉक्टर लेता है, फिर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करता है। तो डॉक्टर को आप ज़रूर मिलें। घर पे अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो फिर आप किसी डॉक्टर को कॉल करके उससे सलाह ज़रूर ले लें, तब इसका उपयोग करें, तो आपको फिर कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर बात करें इस टेबलेट का उपयोग क्या है, इसको कैसे लेते हैं, तो इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम एक टेबलेट लेना होता है। एक गोली सुबह, एक गोली रात में पानी से लेना होता है और इसका 5 दिन का कोर्स होता है। 5 दिन आपको लगातार दवाई खाओगे तो आपको पीरियड्स जरूर आ जाएंगे। अगर आपका पीरियड्स लेट हुआ है तो 5 दिन के बाद या तो फिर 5-6 दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ जाएंगे। मान के चलिए आपको पीरियड्स जब लेट होता है तो उस कंडीशन में लेना रहता है। अगर आपको नियमित आ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं लेना होता है। जिन महिलाओं में पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो उनको भी ये दी जाती है दवा। अब आप बोलोगे जल्दी और लेट दोनों में कैसे काम करता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जो पानी होता है, तो पानी का उपयोग जैसे हम लोग आमतौर पर पीने के लिए करते हैं, लेकिन उस पानी के कई सारे उपयोग होते हैं। कोई उसी पानी से खाना बना रहा है, कोई उसी पानी को सीमेंट के साथ में दीवार बना रहा है, कोई उसी पानी से कई तरीके की फसलें उगा रहा है। मतलब पानी बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ के कई सारे उपयोग हो सकते हैं, ये एक डॉक्टर निर्धारित करेगा कि इसका सही उपयोग क्या है, कब कैसे इसको लेना चाहिए। अगर आपको बात करें इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है, जैसे आपको मान के चलिए आप प्रेग्नेंट हैं, आपने अपना जांच नहीं कराया है, आपको लगता है कि मेरा पीरियड्स नहीं आया है, तो फिर आप इस दवा को ना लें। पहले अपना प्रेगनेंसी चेक करें, उसके बाद इस दवा को लें। अधूरी जानकारी या फिर अज्ञात जानकारी आपके लिए नुकसान, मतलब आपको पता नहीं कि आपको पीरियड्स है, सॉरी आपको प्रेगनेंसी है, फिर भी आप दवाई ले लिए हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भले इसका कोई नुकसान ना हो, लेकिन आप इतनी रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा हार्मोनल्स कोई डिजीज़ हुई रहती है, हार्मोन से संबंधित कोई जैसे थायराइड हो गया या फिर जो और भी कोई दिक्कत है, तो उसको हार्मोन से संबंधित, तो उसको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक चल रही है, कोई हार्ड दवाई चल रही है,
तो उसको दवा नहीं लेनी चाहिए। या फिर कोई महिला जो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो महिलाएं इसको ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे तो कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब से ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूर बताएं अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या तो फिर अपने आप ही सही हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो सही हो जाता है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं महिलाओं में ये देखा गया है उल्टी मतली, मतलब मतली हो सकता है, उल्टी आ सकता है, और इसके अलावा कभी कभी पेट में गैस बनना, ठीक है, ये समस्याएं हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा दिन तक साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं, जब तक दवाई लेते हैं तब तक रहते हैं, या फिर साथ ही साथ सही हो जाते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें कि कितने रुपए का हमको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, तो ये एक स्ट्रिप 10 टेबलेट की आपको एक स्ट्रिप 50 से 60 रुपए का हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। बहुत सस्ती दवा है, बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा कोर्स क्या है, मतलब अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा दुबलापन, पतलापन, कमजोरी रहती है, लिकोरिया की दिक्कत रहती है, और वाइट डिस्चार्ज होते हैं, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, तो इन सभी बीमारियों का एक ही वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी, दवाई कैसे लेना है, कौन सी दवाई कब खाना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देख करके कमेंट करिए, और वीडियो को कमेंट करने के बाद आप बताइए कि आपको ये समस्या है, तो हम आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।